Hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of myocardial infarction. तो बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, तो सिंपल वर्ड में समझे तो इसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मतलब क्या, जो हमारा हार्ट जो है टोटली काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक, जो इससे कि बताए थे। जिसको अगर नॉर्मल टर्म में बोले, मीन्स सिंपल टर्म में, तो हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जो इट हैपेंस व्हेन द ब्लड फ्लोज टू द हार्ट मसल्स इज ब्लॉक। जो भी हमारा कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हार्ट्स टू हार्ट मसल्स, मतलब हार्ट से ही, हार्ट का चैम्बर से ही ना ब्लड लेके सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो आपका जो है वो ब्लड क्या है, जो पहुंच नहीं पाता है ब्लॉकेज की वजह से, मेनली ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस, वैसोकंस्ट्रिक्शन और स्केल थ्रोम्बोसिस, जो भी मेजर कॉज है। तो वहाँ पे नहीं पहुँचेगा जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो हमारा हार्ट मसल्स भी स्लोली अपना फंक्शन करना बंद कर देगा। क्लियर? यूजुअली अकर्स ड्यू टू द क्लॉट फॉर्मेशंस इन द कोरोनरी आर्टरीज। ये मेनली कैसे होता है, जो आपका क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। क्लॉट मीन्स क्या, जो मीन्स कोई भी चीज़ का थक्का फॉर्म होगा। ठीक है, बेसिकली किसका बनेगा, यानी तो थ्रोम्बोसिस हो रहा है, मीन्स क्या, जो आपका ब्लड वेसल्स का इंजरी हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। मीन्स क्या, जो क्लॉट ब्लड क्लॉट फॉर्म कर लेगा इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी तो आपका कोलेस्ट्रॉल और फैट का बाइंड करके वो आपका प्लेग फॉर्म कर लेगा, तो जिसके दोनों की वजह से होता है। एंड एक और रीजन है जो मेनली बहुत कम कॉज करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। मीन्स क्या, जो ब्लड वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट है तो उस रीजन में भी जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचना चाहिए हार्ट मसल्स में, तो वो नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब मेजर कॉज है बेसिकली। और नेक्स्ट क्या आपका, विदाउट ब्लड फ्लोज द हार्ट मसल्स इज डैमेज्ड और डाई। तो आपका कौन सी बात है, जो हार्ट मसल्स भी जो सेल्स से बना हुआ है, तो उसको भी सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए। अगर ब्लड के थ्रू, ब्लड कैरियर का काम करता है, क्या इट कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, विटामिन, जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है सेल के पास पहुंचाता है। अगर वही अगर सही से हमारा मसल्स, हार्ट मसल्स का सेल्स के पास नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, एक अल्टीमेटली एक सर्टेन ड्यूरेशन टाइम के बाद क्या होगा, जो हमारा हार्ट का जो सेल्स है वो मीन्स क्या, जो मरना शुरू हो जाएगा। क्लियर? जिसकी वजह से हमारा जब सेल्स अगर डेड होना शुरू होगा तो क्या होगा, जो हमारा हार्ट अपना फंक्शन लॉस कर देगा। क्लियर? कोई डाउट? ये है आपका कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो बेसिकली जितना भी हमारा कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ऐसा लगेगा कि जो आप सीएडी में पढ़ रहे हैं वो इसमें भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्शियली सिमिलर ही होगा। तो कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो पहला कौन सा आपका, अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस कल भी आप लोग पढ़े थे। जो बेसिकली अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट प्लेग इनसाइड द ब्लड वेसल्स और टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, सॉरी। क्लियर? तो अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, जो फैटी डिपोजिशन इन द कोरोनरी आर्टरीज, जो बेसिकली जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को, वहाँ उसके अंदर में क्या होता है, आपका प्लैग फॉर्म कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्या आपका, ब्लड क्लॉट, जिसको क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोसिस। तो ड्यू टू द इंटरनल इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वो क्या होगा, जो इट कॉज थ्रोम्बोसिस मीन्स ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो वो भी आप ब्लड क्लॉट भी फॉर्म करता है, तो वो भी क्या करता है, फाइनली तो हमारा जो एरिया जो है जहाँ से ब्लड फ्लो होता है उसको रुकावट क्रिएट करता है। क्लियर? स्पैजम ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, स्पैजम मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन बोलिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो डायमीटर जो है कोरोनरी आर्टरी का वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो जितना अमाउंट में होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। क्लियर? सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, अगर ऑब्वियसली जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ना, तो ब्लड प्रेशर रेज करेगा ही। तो सब एक दूसरे से लिंक ही रहता है। स्मोकिंग, ये सब आपका रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपका मायोकार्डियल, जो ये सब जो आपका हैबिट्स है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीड करता है। सबसे मेजर है स्मोकिंग। क्यों करता है स्मोकिंग, कल हम बता रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका कीमो रिसेप्टर पे सेंस करता है, जो आपका CO2 का लेवल, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ गया है एज कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड जो है एक मीन्स एक फिक्स अमाउंट में ब्लड ये आपका हार्ट मसल्स में नहीं पहुंचेगा। डायबिटीज जो भी मेटाबॉलिक हमारा डिजॉर्डर डायबिटीज, तो इसको लेके भी आपका रिस्क रहेगा आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने से भी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो हम कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन वो कहाँ हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, जो कि मीन्स प्लेग फॉर्म कर सकता है। ओबेसिटी मीन्स क्या है, जो फैट स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, तो फैट का भी आपका लेयर बनने से प्लेग फॉर्म होता है ब्लड वेसल्स में। तो ये सब जो है मतलब ऐसा जो पेशेंट मीन्स इंडिविजुअल जो ये सब मीन्स क्या जो ये सब चीज रहता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। क्लियर। देन रिस्क फैक्टर में कौन कौन सा है, मॉडिफाइबल मतलब कल भी बताए थे, जो हम लोग खुद अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो इच्छा से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा है, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग आपका मेजर रिस्क फैक्टर है जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन लीड करता है। दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट और फैटी डाइट, जो जंक फूड है, जैसे आपका जो भी मार्केटेड प्रोडक्ट है जो इजीली हम लोग जाते हैं एकदम टेस्ट अच्छा लगता है तो खा लेते हैं, तो वो भी हाई, उसमें क्या है कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है एंड फैट का भी। दूसरा क्या, हाई ब्लड प्रेशर मीन्स क्या है, जो ब्लड प्रेशर अगर हमारा 120/80 mmHg जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक से अगर एक्सीड कर दिया, बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका ये आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज मीन्स क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स क्या है, जो हम लोग कोई भी फिजिकल जो आउटडोर एक्टिविटी है जैसे एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही खा ले रहे हैं जाके सो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन ये बढ़ जाएंगे। ओबेसिटी एंड डायबिटिक, ओबेसिटी तो बता ही रखे हैं, जो डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड आवर एडिपोज टिश्यू, हमारा क्या रहता है फैट स्टोर्ड ही रहता है ना। ग्लूकोज हम लोग खा कब होता है, जब हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन उसको यूज नहीं, ग्लूकोज को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये बैठने वाले लोग में ज़्यादा ये होता है। ठीक है, मतलब खाली एकदम हाई लेवल ग्लूकोज ले लिए जाके सो गए, तो एक स्टेज आएगा जिसकी वजह से क्या होगा, फैट डिपोजिशन बढ़ जाएगा, तो इससे पेशेंट में भी ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है। देन डायबिटीज पेशेंट में रहता है तो उनको भी चांसेस रहेगा आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। और ये सब का नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है, एज के जैसे जैसे एज बढ़ेगा इसका रिस्क फैक्टर भी बढ़ेगा। एज बढ़ता है तो स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ेगा। फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक मतलब क्या, जो अगर फैमिली में पहले से किन्हीं को था ये हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, तो हो सकता है मे भी जो आने वाला जनरेशन को भी, क्योंकि जीन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो जो कॉम्प्लिकेशन उनको होगा तो मे भी वहाँ भी पहुँच जा सकता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, मेल जेंडर ज़्यादा रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल को। मीन्स क्या, मेल को ज़्यादा इंसिडेंस रहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एज कम्पेयर टू फीमेल इंडिविजुअल। क्लियर। फिर इसका पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये कैसे कैसे प्रोसेस मीन्स कैसे ये कॉज करता है। तो फैट डिपोजिशन होगा तो प्लेग क्या है, आपका फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का मीन्स क्या, जो क्लॉट है। क्लियर। मीन्स के दोनों मिल के अब क्या क्या किया, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दिया। फॉर्म द कहाँ पे ये बनेगा, आपका कोरोनरी आर्टरी या अदर ब्लड वेसल मेजर ब्लड वेसल्स में। तो वहाँ पे अगर ये हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है तो हमारा हार्ट मसल्स को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीड कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कोरोनरी आर्टरी में ही होगा, अदर जगह भी होगा, लेकिन बेसिकली हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग हार्ट मसल्स के पास पहुँच रहा है कि नहीं वो देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा मीन्स क्या कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स का जो प्लेग फॉर्म कर लिया कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी में, वहाँ पे बनने की वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा तो हमारा जो मायोसाइट्स जो है कार्डियक सेल्स का, तो वो डेथ होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली अगर सेल डेथ हो रहा है तो हमारा मीन्स क्या, सेल का एक्टिविटी भी लॉस होगा। सेल का एक्टिविटी क्या था, जो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन करना, जिसकी वजह से हार्ट भी अपना कॉन्ट्रैक्टिलिटी लूज करेगा, जिसकी वजह से आपका फाइनली पेशेंट का अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। क्लियर। प्लेग रप्चर्स मीन्स क्या, प्लेग तो बन गया है, उसमें क्या होता है, प्लेग का जो सुपरफिशियल लेयर रहता है वो अगर
ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, ब्लड का सेल्स जो है गैदर्ड मीन्स का इकट्ठा होना शुरू कर देता है, वो क्या करता है, थ्रोम्बोसिस कॉज कर देता है। क्लियर। तो ये प्लेग जब रप्चर होता है ना, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड क्लॉट फॉर्म करेगा। तो ब्लड क्लॉट फॉर्म जो हमारा करेगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस भी करेगा तो वो भी तो ब्लॉकेज ही करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्लड फ्लोज टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स इज ब्लॉक, जिसकी वजह से ये दोनों फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, अगर ये रास्ता है, रास्ता में हम बहुत बड़ा एक पत्थर रख देंगे तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से फ्लो में इंटरप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो को इंटरप्ट करेगा। क्लियर। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली ब्लड क्या है, कैरियर का काम करता है, जैसे ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, तो ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जितना अमाउंट चाहिए हार्ट मसल्स को, मीन्स क्या उसका डिमांड है, उतना नहीं पहुंचेगा तो वो क्या होगा, जो आपका आपका इस्चीमा मीन्स क्या, ऑक्सीजन जब कम होता है तो वहाँ पे सीवियर चेस्ट पेन फील होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस्चीमा। ठीक है, वो आगे चल के एंजाइना को लीड करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, मसल सेल्स डाइज, जिसको हमारा जो हार्ट मसल्स है, जब ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वो मरना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जब हमारा हार्ट मसल्स जब जो है वो हार्ट मसल्स का सेल जब डाइज होना शुरू कर जाएगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। तो इसलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्यों पड़ा है टर्म, कि मायोकार्डियल, मायो मीन्स मसल, कार्डियल मीन्स कार्डियक मसल्स का जो है डेथ हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है रहा है, हमारा हार्ट जो है काम करना बंद कर दे रहा है। तो बेसिकली ये हमारा हार्ट है। तो ये आपका पहला रीजन कौन सा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मेनली हमारा ब्लड कहाँ पहुंचना है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो कोरोनरी आर्टरी से हमारा हार्ट में पहुंचना होता है, क्योंकि हार्ट में भी मसल का सेल्स है, तो जिसको भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो भी फंक्शन नहीं करेगा। एंड एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, या वाइटल जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो अगर नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ब्लड ही ना कैरियर है, अगर ब्लड का रास्ता ही कोरोनरी आर्टरी को कोई अगर ब्लॉक कर देगा तो पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो पहला कौन सा है रीजन, वैसो कोरोनरी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मीन्स क्या, कोरोनरी आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, मीन्स का डायमीटर कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से अगर इतना पहले इतना फ्लो में बह रहा था, अगर इतना पतला हो जाएगा तो ब्लड सही से पहुंच नहीं पाएगा। दूसरा क्या है, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जितना चाहिए ऑक्सीजन का नीड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की सेलुलर रिस्पायरेशन करने के लिए, वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिमांड बढ़ जाएगा। सप्लाई ना नहीं कर पा रहा है, जैसे ही सप्लाई कमेगा तो डिमांड बढ़ता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर। एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स क्या, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का जो है डिपोजिट, मीन्स क्या, हमारा ब्लड वेसल्स का इंटरनल सरफेस पे जमा होना शुरू हो जाएगा, जो एक आपका प्लेग फॉर्म कर लेगा। देख रहे हो ना आप यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेयर जमा हो रहा है, तो ये क्या किया, नॉर्मल डायमीटर था, पार्शियली हाफ एरिया ये ऑक्यूपाई कर लिया, मीन्स ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया। तो ये सब फैक्टर रहता है। फिर ड्रग्स लेने से भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या है, बताए थे, जो हमारा जो प्लेग अगर रप्चर होगा तो क्या होगा, जो वहाँ पे ब्लड सेल्स आके जमा होना शुरू कर देगा, जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्म कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। इंडोथेलियल डिस्फंक्शन, इंडोथेलियल लेयर कहाँ रहता है, हमारे ब्लड वेसल्स पे के अंदर। ठीक है, अगर उसका कुछ भी मीन्स क्या, जो इरेगुलरिटी हो गया फंक्शन में, तो वो भी आपको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारा कोरोनरी आर्टरी भी क्या है, ब्लड वेसल्स है, वहाँ भी आपका इंडोथेलियल लेयर रहता है। अगर उसका एक्टिविटी सही से काम नहीं कर रहा है तो वो उसकी वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम कॉज करेगा। डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट, और दूसरा भी हमारा, जैसे ड्रग हैवी डोज में कोई ले लिया है, वो टॉक्सिक, पॉइजनस या साइड इफेक्ट एक तरह से बोल सकते हैं, एक्सेस साइड इफेक्ट, तो वो क्या करेगा, हमारा मीन्स हार्ट का एक्टिविटी पे इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट मसल्स का जो सेल्स है, मायोसाइट्स है, वो डेड होना शुरू हो जाएगा। एक अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जब टोटली अपना फंक्शन करना बंद कर देगा।
साइन एंड सिम्टम्स, सीवियर चेस्ट पेन, प्रेशर फील होगा लेफ्ट साइड और सेंटर में। जानते हैं हमारा हार्ट किधर, पार्शियल लेफ्ट साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो हमारा जो चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन फील होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, इस्चेमिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा एंड हम लोग को चेस्ट पेन पहला फील होगा। दूसरा क्या है, पेन स्प्रेडिंग टू द शोल्डर, आर्म, नेक एंड जॉ। मतलब क्या, जो पेन जो है ना, धीरे धीरे दर्द जो स्टार्ट हुआ यहाँ से वो फैलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पहले यहाँ से आपका लेफ्ट साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी से स्टार्ट हुआ, वो कहाँ जाएगा, शोल्डर होते हुए आर्म, गला और ये हमारा जो है रीजन जॉ में। क्लियर। फिर क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। अब जब हम लोग का जब भी ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी फील होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। स्वेटिंग भी होगा, स्वेटिंग मीन्स तो जानते ही हो आप लोग। फिर नेक्स्ट क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग मीन्स क्या, जो नोजिया मीन्स क्या, जो वोमिटिंग आने से पहले का फीलिंग नहीं होता है, सेंसेशन, उसको बोलते हैं नोजिया। वोमिटिंग मीन्स जो टोटली हम लोग गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वोमिटिंग। फीलिंग ऑफ फियर, एंजाइटी। फीलिंग ऑफ फियर मीन्स क्या, जो कोई भी चीज मीन्स क्या, डर सा लगा रहेगा ऐसा, फिर एंजाइटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स थे। फिर इसका डायग्नोसिस, जितना भी हमारा कार्डियक से रिलेटेड डायग्नोसिस रहता है ना, सब में यही रहेगा। आपका ईसीजी जो आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मीन्स के इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ हार्ट को मेजर करेगा, जो पता चलेगा जो हार्ट का फंक्शनिंग सही है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट करके देखेंगे, उससे क्या पता चलेगा, जो हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का कंसंट्रेशन कितना है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उससे कोलेस्ट्रॉल को लो करने वाला मेडिसिन प्रिस्क्राइब मीन्स क्या जो देंगे पेशेंट को। फिर इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में क्या करते हैं हम, इको मीन्स क्या होता है, एक साउंड वेव के थ्रू हम लोग हार्ट का एक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये आपका मेनली इस क्या करता है, जो एंजियोग्राफी कब किसका करते हैं हम लोग, ब्लड वेसल्स का। उसमें हम लोग देखते हैं जो ब्लॉकेज है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो डायग्नोसिस था। एंड ट्रीटमेंट कौन सा है, जो ऑब्वियसली इमीडिएट केयर। इमीडिएट मीन्स क्या, जो तुरंत आते ही जो नहीं शुरू कर देते हैं, तो कौन कौन सा है, ऑक्सीजन सप्लाई। नेक्स्ट क्या है, पेन रिलीफ, क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है कंधा गला तक में, तो उसके लिए हम लोग पेन किलर देंगे। नेक्स्ट क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन आपका मेडिसिन है जो कि आपका क्या करता है, जो विस्कोसिटी आपका ब्लड का जो अगर बढ़ जाएगा तो जिसकी वजह से भी क्लॉट कर सकता है, तो ये ब्लड को का विस्कोसिटी कम करता है, मीन्स थिक को थिन करता है। क्लियर। तो ये देने से आपका क्या होगा, क्लॉटिंग रिड्यूस हो जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में कौन कौन सा है, मीन्स ड्रग के थ्रू। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। थ्रोम्बोलाइटिक मीन्स क्या, जो थ्रोम्बस क्लॉट जो फॉर्म किया है उसको ब्रेक डाउन करने वाला जो मेडिसिन होता है वो देंगे। ठीक है, लाइटिक जहाँ लगा रहेगा ना, मीन्स उसका ब्रेक डाउन कर रहा है। क्लियर। बीटा ब्लॉकर, तो हम लोग बीटा रिसेप्टर जो रहता है ना हार्ट मसल्स पे, उसको ब्लॉक करेगा, तो ऐसा कोई मेडिसिन देंगे। एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, हम लोग देख रहे थे इसकी वजह से क्या हो रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, आपका रास सिस्टम में था ना, तो वहाँ पे एसी इनहिबिटर अगर काम करेगा तभी ना एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। अगर इसी को हम रोक देंगे तो वो नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। क्लियर। स्टैटिन जो मेडिसिन है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हम कम करने के लिए जो हम लोग मेडिसिन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिन। क्लियर। सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो सर्जरी प्रोसीजर के थ्रू जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर सीवियर ब्लॉकेज हो गया तो वहाँ पे मेडिसिन भी नहीं काम करेगा, तो वहाँ पे हम लोग का क्या होगा, यानी तो सर्जरी के थ्रू आपका क्लॉट को हटाना होगा। तो पहला कौन सा, एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या है, जो आपका ब्लड वेसल्स का मीन्स ये क्या करते हैं, स्टेंट प्लेसमेंट, इसका जो है ना, जो आपका सर्जरी के थ्रू क्लॉट व्लॉट को हटाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। यहाँ पे अगर ज़्यादा डैमेज है तो उसको हम ग्राफ्टिंग प्रोसेस भी करते हैं। ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सा है, तो ऑब्वियसली जो सब एक दूसरे से लिंक रहता है, तो इससे क्या होगा, एरिथमिया होगा ही, क्योंकि जब भी हार्ट का डिसफंक्शन होता है ना, तो सबसे पहले उसका बीट बिगड़ता है, तो वो आपका इरेगुलर हार्ट बीट नहीं होगा, मीन्स
अब नॉर्मल हार्ट बीट होगा। हार्ट फेलियर मीन्स क्या, हार्ट जो है टोटली हमारा काम करना बंद कर देगा। कार्डियोजेनिक शॉक मीन्स, कार्डियो मीन्स क्या होता है, हार्ट मसल से जो जनरेट होता है शॉक, ठीक है, वो भी होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, रप्चर ऑफ द हार्ट वॉल। हार्ट वॉल जो है मीन्स जो लेयर जो है वो आपका रप्चर होना शुरू हो जाएगा। रप्चर मीन्स क्या, जो ब्रेक होना, समझे। सडन कार्डियक डेथ, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा कार्डियक का सेल जो है वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है, मीन्स क्या, जो आप फंक्शनिंग करना स्लोली बंद कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट का भी फाइनली एक रुक जाएगा पंप करना, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम उसको, कार्डियक डेथ। प्रिवेंशन कौन कौन सा है, तो पहला नंबर जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्यूट स्मोकिंग मीन्स क्या, जो स्मोकिंग को मीन्स क्या, उसको नेग्लेक्ट करना है। ईट हेल्दी फूड, मतलब हेल्दी फूड मतलब क्या होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड फैट डाइट कम हो, ठीक है, और फाइबर ज़्यादा हो। रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स क्या, डेली बेसिस पे हम लोग को एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। क्लियर। कंट्रोल ब्लड प्रेशर्स एंड शुगर मीन्स क्या, जो ब्लड इसका मीन्स क्या, वीकली बेसिस पे मॉनिटरिंग करना चाहिए, जो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। रिड्यूस स्ट्रेस मीन्स क्या, जो टेंशन उन्सन जो है सो मीन्स कम करना है, ठीक है। रेगुलर हेल्थ चेकअप मीन्स क्या, जो आपका एक रूटीन चेकअप नहीं बोलते हो, तो हाँ हम 1 महीने पे जाते हैं अपना बॉडी का चेक करवाने के लिए, तो उससे क्या पता चलता है, जो हमारा बॉडी का जो है मीन्स क्या, जो बॉडी हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, हेल्दी है, ऑर्गन हेल्दी है या नहीं, तो वो भी आपका करवाना चाहिए। समरी, तो बेसिकली आज क्या क्या कवर किए, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, जब हमारा कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड का ऑक्सीजनेटेड या न्यूट्रिएंट का सप्लाई टू द हार्ट मसल सेल्स अगर कम हो जा रहा है या टोटली ब्लॉक हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट मसल सेल का डेथ होगा, एंड विच में लीड टू हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये मेनली कॉज्ड मेनली ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज की वजह से मेनली होता है। ब्लॉकेज कैसे होगा, आइदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या थ्रोम्बोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका मेजर सिम्टम्स, इसका मेजर सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस मीन्स क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को ब्रीथलेसनेस बोलते हैं, ठीक है, स्वेटिंग, ये सब आएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस बाय जो भी हमारा मीन्स क्या, जो ब्लड चेकअप, इसके अलावा ईसीजी, इसके अलावा आपका कार्डियक मार्कर्स जो भी है उसके थ्रू। मैनेज बाय ड्रग, जो भी हमारा मैनेज मीन्स क्या, उसका ट्रीटमेंट को बोलते हैं मैनेज, ठीक है। अगर हमारा ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे आपका थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको जो जो क्लॉट फॉर्म कर रहा है उसको ब्रेक करने वाला मेडिसिन देंगे, तो वहाँ पे आपका जो भी है ड्रग के थ्रू करेंगे, या नहीं तो हमारा एंजियोप्लास्टी या सर्जरी के मेथड से करेंगे। इट इज़ प्रिवेंटेड बाय हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स का, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने से भी आपका ये सही होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।